भगवती लक्ष्मी इंदिरा सस्वदत्र ही, भगवती लक्ष्मी यहाँ सस्वत हमेशा के लिए आकर विराजमान हो गई। सस्वद अत्र ही, लक्ष्मी तो चंचला है, कहीं नहीं टिकती, परंतु प्रभु जब से आप ब्रज में पधारे हो, लक्ष्मी जी यहीं आकर बस गई। वो अचल लक्ष्मी, चल लक्ष्मी यहां आकर अचल हो गई। हे दयित दृश्यता, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दीक्षुतावकाम, देखो हमारी तरफ। अरे प्रतिज्ञाएं तो आप लोग बड़ी बड़ी करते हो। प्रभु कहते हैं कि एक बार जो कह दे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो आप उसको अभय कर देते हो। लेकिन हम तो कब से कह रही हैं हे प्रभु आप हमारे हो, फिर भी आप अदृश्य हो गए। तुमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अपनी आंखों से देखो, हम वन वन में भटक रही हैं। हम तुम्हारी हैं, फिर भी क्या ये अच्छी बात है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी जीव भटक रहा है। आज तुम सब अपनी प्रतिज्ञाएं भूल गए हो। गोपियां कहती है प्रभु फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन क्रंदिहृच्छयम्। फणी फणार्पितम, कालिया की प्रणाली पर जब आप ताता थैया कर रहे थे, तो उस विषधर सर्प का समस्त विष आपने अपने चरणों से खींच लिया, सब वमन कर दिया। तो जो चरण कालिया का विष वमन करा सकते हैं, तो वो चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित करके हमारे अभिमान रूपी विष का समन नहीं करा सकते? हमारे मन में भी तो अभिमान भरा ना, कि देखो हमारा कितना सौंदर्य है कि गोविंद हमारे रूप में मोहित हो गए। अभिमान आते ही गोपियों के बीच में से आप अदृश्य हो गए। तो जो चरण कालिया नाग का विश्व मन करा सकते हैं, वो चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए, हमारे वक्षस्थल पर धारण कर दीजिए। अरे प्रभु आपके काम रूपी कालिया का मर्दन कर दीजिए, जो हमारे काम रूपी कालिया है। हम तो आपके विरह में मरना चाहें तो मर भी नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती गोपियां? क्योंकि हमने अमृत का पान कर लिया। ये अमृत हमें मरने नहीं देता। भगवान ने पूछा भाई ऐसा कौन सा अमृत पी लिया? गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे प्रभु ये सद्गुण संपन्न आपका कथामृत है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या बताई? तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम। ये संसार 3 तापों से तपता है, दैहिक देविक भौतिक। तो इन तापों में तपे हुए प्राणियों को आप नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको कोई न कोई समस्या नहीं है। 24 घंटे प्राणी कोई न कोई चिंता में डूबा रहता है। परंतु एक सच्ची बात आप ईमानदारी से कहना, सब लोगों से पूछ रहा हूं, जितनी देर आप कथा में बैठ रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या उतनी देर तक कोई चिंता आपको सताती है? सच्ची बताना।
जितनी देर आप इस कथा मंडप में हो, कथा श्रवण कर रहे हो, क्या उतनी देर तक कोई संसार की चिंता आपको सताती है? तो गोपियां भी ये 24 घंटे भगवान की कथा के बारे में सोचती रहती है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। जब प्राणी भीषण गर्मी में तपा हुआ होता है और जो ही गंगा मैया में डुबकी लगाता है, बिल्कुल शीतलता आ जाती है, एकदम तरावट आ जाती है, सारी गर्मी उसकी भाग जाती है। जैसे आप संसार की गर्मी में तपते हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं तो बिल्कुल शीतलता तरावट आ जाती है। परंतु ज्यों ही गंगा मैया से बाहर निकलते हैं, धीरे 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 वापस उस सूर्य की गर्मी तपाना प्रारंभ कर देती है। आप लोग मई जून में कभी हरिद्वार गए हो, गंगा मैया का बिल्कुल ठंडा पानी आता है, चाहे मई में जाओ चाहे जून में जाओ। किनारे पर तो गर्मी लगेगी खतरनाक, वो जो टाइलें हैं वो तपती है, पर जो ही गंगा मैया में प्रवेश करो, आहा आनंद आ गया। वैसे ही संसार की गर्मी में आप तप रहे हैं, टेंशन। हमारे गुरुजी कहते हैं टेन मानी 10, सन मानी सूर्य। जब एक सूर्य इतनी गर्मी देता है तो आप तो 10-10 सूर्य लेकर सर पे बैठे हो, परंतु जो ही ज्ञान गंगा में आपने गोता लगाया, सब खत्म। और बाहर निकलते ही वापस टेंशन तपाने लगती है। ऐसी ही हमारी सारी चिंताएं कथामृत पान करते समय तो समाप्त हो जाती है। 2-3 घंटे आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, आज शाम को सब्जी काहे की बनेगी, नहीं बनेगी, सिलेंडर खत्म हो गया, कोई भी चिंता 2-3 घंटे नहीं रहेगी। आरती होने के तुरंत बाद चिंताएं चालू हो जाएगी। यहां से जा रहे हो, धीरे धीरे गेट तक ही 10-5 चिंताएं आ जाएंगी, यहां नहीं रहेंगी। तो तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाला आपका ये कथामृत है, रसामृत है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े कवियों, मनीषियों और कोविदों को भी कथामृत की मुक्त कंठ से महिमा गाई है, और केवल हम ही नहीं गा रहे। भाई कोई एक व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे तो उसमें कोई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन सब भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे हैं। गोपियां कहती है प्रभु हमारी तो छोड़ो, बड़े बड़े वैदिक मंत्र भी आपकी महिमा गा रहे हैं। वेद स्तुति में भी भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी कथा का अवगाहन करते हैं उसके सारे ताप मिट जाते हैं। जब गोपियों ने कहते कहते अंत में कहती हृदय व्यथित हो गया, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु बीता सने प्रिय ददी महिकर्क सेसु तेनाटवी मटसि तद्व्यततेन किंचिद कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषान है। इतना कहकर सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी, हे गोविंद, हे माधव, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरहातुर प्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगी, तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक न सके। आपको भी बिहारी जी के दर्शन होंगे कब? जब पुकारते पुकारते आपकी आंखों से अश्रुधार बह निकले। बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती। आप विरहाग्नि में इतने तपोगे कि स्वतः ही आपके आंसू निकलने लग जाए, तो ही भगवान प्रकट होगा। तो जैसे भगवान गोपियों के बीच में अंतर्धान हुए थे, वैसे ही बीच में से ही प्रकट हो गए, कहीं गए नहीं, वहीं अंतर्निहित हो गए थे।
ज्यादा देर तक बिहारी जी अपने आप को छुपा न सके। तासा माविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बज है, पीतांबर धर स्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मत है। और जो गोविंद प्रकट हुए, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। और एक गोपी तो भगवान को देखती रही और तुरंत नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी पूछते हैं प्रभु क्यों नेत्र बंद कर लिए? मानो गोपी फोटो खींचकर अपने अंदर बिठा लेती है। आंखों से भगवान को कैद कर लिया और फिर आंखों के द्वार बंद कर लिए कि भगवान मेरे अंदर ही बैठे रहे। अब तो महारास प्रारंभ होने लगा। आइए हम भी उस महारास में प्रवेश करते हैं। जितनी गोपियां उतने भगवान, रास बिहारी उतने ही रूप बना लिए। सभी गोपियों को लगता है कि भगवान हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और जो जो गोपी भाव से यहाँ बैठा है, एक बार भगवान के यहाँ हाजिरी जरूर दे दें। बोलो रास बिहारी सरकार की, श्रोता को कर देना चाहिए। रास हो रहा हो और हमारे भोले बाबा न जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। भोले बाबा पहुंच गए रास में, तुरंत द्वार पर सेविकाओं ने रोक लिया। इस रास में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। हरे राम राम, तो क्या किया जाए? तुरंत लौट गए और पार्वती मैया से कहते कि हमें भी स्त्री बना दो। कैसे? जमुना जी में स्नान किया और जो जटाएं थी उनका जूड़ा बना लिया और पार्वती मैया की साड़ी बना ली। सांप बिच्छू जो भी थे सब अंदर छिपा लिए जटाओं के अंदर, और बढ़िया सुंदर मेकअप किया, तिलक लगाया, काजल लगाया और साड़ी पहनकर इतना। अब दाढ़ी का क्या करे भाई? ऊपर की जटाओं का तो जूड़ा बना लिया, पर दाढ़ी मूछ का क्या करे? तो इतना इतना घूंघट निकाल लिया और पहुंच गए। स्त्री तो प्रवेश कर ही सकती है। भगवान ने नृत्य करते हुए देखा कि ये गोपी सबसे अलग ही नाच रही है, क्योंकि भोले बाबा तो तांडव ना करें एक पैर पे। तुरंत पहचान लिया, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर महादेव। तो आइए भोले बाबा की उस छवि का ध्यान करते हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। आवाज बढ़ाना। श्री राधे श्री राधे। राधे। एक दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन यो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। हे राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचे
नाचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन यो बोले भंडारी, एक दिन यो बोले भंडारी, मन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन ओ बोले भंडारी, एक दिन ओ बोले भंडारी, मन के वे ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हरि बोल। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूरा महल की सारी, लगा के जूरा महल की सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। एक दिन ओ बोले भंडारी, बन कर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के
जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को सारी बात को। ऐसी वजह गए हैं वृंदावन आ गए हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। देखो अभी बैठना नहीं है, अभी तो भोले बाबा ने तांडव किया है और रास में तांडव भी मधुर हो गया। अब महारास प्रारंभ होगा। जिसके पैरों में दर्द हो, देखो ज्यादा मेहनत मत करना। यदि किसी के पैरों में दर्द हो तो वो महारास में नृत्य करे, उसके पैरों का दर्द चला जाए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। महारास प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग जो रास में भगवान के साथ नृत्य करना चाहें गोपी भाव से, वो थोड़ा सा जगह कर दो आगे। हाँ जी, जय हो। रास चालू कर दो। हाँ, हाँ। श्रद्धे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो हे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे हे श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। तो ये महाराज है और महाराज में सभी एक एक करके हाजिरी देते रहे। श्री राधे। छम छम नाचे राधा रानी सुन के भगवान के साथ मुरलिया हो छम छम नाचे राधा
सुन के मीठी मुरलिया चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया हो श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया सरर सरर चले रे सरर सरर चले रे मथुरीपुर भैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वन में देखो रे राधे देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे वीवो राधे कर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी मन करे शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली के सारा जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्री राधे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी हो चंद्र किरण सा श्याम सोना जो आंखें कजरारी हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी रास बिहारी संग राधा कुमारी संग रास बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास राजो है यमुना किनारे महारास राजो है रास राजो है यमुना किनारे महारास राजो है रास राजो
रचो है, रास रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। पूर्व कथा की यजमान श्री बंटू जी का भी हम व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। उनकी सुपुत्री भी पधारी हैं। ये भूमि वास्तव में वृंदावन भूमि है। आप जहाँ विराजे हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ व्यक्ति के भावों में स्वतः ही परिवर्तनता आ जाती। वृंदावन क्या है? वृंदानाम वनम वृंदावनम। वृंदानाम भक्तों का भी है, वृंदानाम तुलसी का भी है और वृंदानाम गायों का भी है। ये गायों का ही वन है तो भी वृंदावन है। आप जैसे इतने भक्त वृंद यहाँ बैठे हैं तो भी वृंदावन है। और प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तक केवल यहाँ जो श्री राधे, तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये जो भूमि है ये वृंदावन भूमि है। प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब भक्ति भक्त आते हैं। तो भक्तानाम वनम वृंदावन। आप अपना परम सौभाग्य माने कि ये जो 7 दिन आप यहाँ विराज रहे हैं तो ये वृंदावन में ही बैठ के निकाल रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि गौशाला में तो 5 मिनट बैठने का भी धर्म होता है। आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। कथा श्रवण करी, उससे भी अच्छी बात है। परंतु आपका आना तभी सफल होगा जब आप यहाँ कुछ गायों के निमित्त करके जाए। यदि आप केवल कथा के निमित्त आए हैं तो देखो, भोजन में रोटी और सब्जी दोनों आवश्यक रहती है। केवल आप रोटी भी नहीं खा सकते और केवल सब्जी भी नहीं खा सकते। भगवान गोविंद कब प्रसन्न होंगे? गोविंद के प्राण तो उनकी गायों में बसते हैं। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो इंद्र देवता ने आकर स्वयं भगवान का नामकरण गोविंद किया। जिन गोविंद ने गायों की रक्षा करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लिया, आज उन्हीं की गौमाता, आप लोगों को तो बताने की आवश्यकता नहीं है कितने कष्टों से निकल रही है। आप सब समझदार हैं, सब धर्मात्मा हैं। तो कुछ न कुछ गौशाला में नियमित रूप से, केवल आज ही नहीं, देखो हाथ तो हम किसी से खड़ा करवाएंगे नहीं। आप सब मन ही मन ईमानदारी से निश्चय कर लें, यदि आपको इस कथा का फल प्राप्त करना है, मैं निश्चित कहता हूं कि यदि आपने संकल्प कर लिया आज मन ही मन कि मुझे नियमित 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये, जितने आपकी श्रद्धा हो, नियमित रूप से आप इस गौशाला के हेतु अनुदान देंगे। स्वयं आके यदि आपका संभव है नित्य आ सके। देखो जहाँ तक प्रयास हो नित्य आना, सुबह शाम दोपहर रात्रि को जब भी समय मिले। ध्यान से सुने, मैं गोविंद के प्राप्ति का आपको मार्ग दिखा रहा हूँ और ये केवल लिखी हुई बात नहीं है, अनुभवजन्य है। ये बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हालांकि व्यासपीठ पर बैठकर आत्मकथा नहीं कहनी चाहिए किसी भी व्यास को, लेकिन यदि इससे आपको प्रेरणा प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से मैं कह रहा हूं कि आप नियमित रूप से यदि गौशाला में आकर चारे का इत्यादि कुछ भी जो आपसे बन पड़े वो करेंगे
तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता, एक ऋतु में 2 मास होते हैं, 6 ऋतुएं होती है। जो आपकी मनोकामना आपने निर्धारित कर रखी है, यानी 30 और 30 60 दिन में आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। बोलो व्यास जी महाराज की। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये ऐसे नहीं कि आप महाराज आत्मकथा कर रहे हैं, आपको प्रेरणा मिली इसलिए कह रहे हैं। हम लोग सुनील जी भाई साहब रहे इत्यादि, जब से यहाँ आना प्रारंभ करें तब से जो भी इच्छित, अब सांसारिक चीज़ों की इच्छा तो होती नहीं, हमें जो भी हमने मन में संकल्प किया वो संकल्प अवश्य पूरा हुआ है। ये बात हम इसलिए करें कि आपको केवल प्रेरणा प्राप्त हो। यदि नियमित नहीं आ सकते तो साप्ताहिक, नौकरी पेशा नियमित नहीं आ सकते, रविवार को तो समय मिलता है, परंतु आए अवश्य। साप्ताहिक नहीं आ सकते, महीने में आ जाओ। दुकानदार आदमी होते हैं, महीने की 25 तारीख को छुट्टी मिलती है, उसी को आ जाओ। परंतु जो आपका बजट है, भाई मुझे रोज़ 5 रुपये की पूली या 10 रुपये का चारा डालना है, उसी अनुपात में महीने में आप एक बार कर जाओ। ये इस दास का आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, ये कार्य तो आपको करना ही करना है। हाथ किसी का हम खड़ा करवाएंगे नहीं, आप मन ही मन संकल्प कर लीजिए। ये कथा तभी सार्थक है, अन्यथा कथा कहीं और चले गए। यहाँ तो हर महीने कथा होती है महाराज। कथा व्यासों की भी कमी नहीं है, श्रोताओं की भी कमी नहीं। आप यहाँ खूब व्यास आ भी गए और खूब श्रोता भी आते हैं। कथा सफल कब होगी? देखो, भीड़ बढ़ने से कोई कथा सफल होना नहीं कहता। आप 500 आदमी आते हैं, 400 आओ, 400 आते हैं, 200 ही आओ, परंतु वो 200 गोविंद की भक्ति में डूबे हुए आओ। केवल कि महाराज देखो कितनी मनोरंजक बातें करते हैं। महाराज मनोरंजक बातें नहीं कहते, न हम लोग इधर उधर की बातें करते। हम वही कहेंगे जो व्यासपीठ के योग्य होगी और आप लोगों का कल्याण करने वाली होगी। आप लोगों का कल्याण केवल इसी बात में है। देखो, गोविंद को किसी ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा, भगवान को कोई नहीं देखा। आप में से कोई देखा हो तो बताओ। अनुभव करने का माध्यम क्या है? आप गायों की पीठ पर हाथ फेरोगे ना तो महाराज आपको अनुभव हो जाएगा। जो उनकी चमड़ी देदीप्यमान करती है त्वचा के ऊपर, वो स्पर्श गोविंद का स्पर्श है। गायों के पीठ पे हाथ घुमाकर फिर सूंघा करो, गूगल की खुशबू आएगी। गूगल की उत्पत्ति गायों के पसीने से हुई है। गूगल से भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या गाय से प्रसन्न नहीं होंगे? कभी आप भैरू जी को रूस जाते हैं, कभी घर में, कभी बालाजी का दोष हो जाता है, कभी कुल देवता का दोष हो जाता है। सबको अलग अलग मनाते फिरते हो, एक गौ माता को मना लो। 33 कोटि देवता का निवास है, सब जानते हैं पर मानते नहीं। एक बच्चा भी जानता है कि गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं, परंतु क्या उसको अनुभव किया? अनुभव करना सीखे। दूसरी बात, सब लोगों को धन चाहिए, सबकी कामना रहती है। जब 33 कोटि देवता गाय के शरीर में निवास कर लिए, लक्ष्मी जी रह गई थी। लक्ष्मी जी ने भी स्थान मांगा कि साहब हाउसफुल है, अब कोई जगह नहीं है। तो गोबर गोमूत्र में लक्ष्मी जी की स्थापना हुई है। तभी तो हम कुछ भी पवित्र कार्य करते हैं तो पहले गाय के गोबर से लिपते हैं। लक्ष्मी की कामना है तो गाय की सेवा करो, सरस्वती की कामना है तो गाय की सेवा करो, गोविंद को पाने की कामना है तो गाय की सेवा करो। आजकल प्रत्येक घर में गाय बांधना तो संभव है नहीं, क्योंकि 20 बाई 20 की जगह में प्लाट कटने लग गए, तो गाय को कहाँ रखोगे?
यदि आपका भवन बड़ा है, गाय रख सकते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा एक गाय की सेवा करो। यदि भारतवासी एक एक गाय भी रखे ना, तो जितनी भी रोड पे गायें घूमती है सब बंद हो जाएंगी, इतनी संख्या है हमारी। यदि संभव न हो तो एक गाय आप गोद ले लो, ज्यादा महंगा भी नहीं है। अरे आप सुबह सुबह जो दूध मंगाते हो ना, उससे सस्ती इनकी सेवा है। चाय छोड़ दो, गाय की सेवा कर लो। बोल गाय माता की, बोल रास बिहारी सरकार की। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि कम से कम एक गो को पालन का संकल्प आप करें, तभी ये कथा सार्थक होगी। और यही मेरी आपसे इसकी दक्षिणा मांगू। भाई ज्ञान यज्ञ है, और यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। यज्ञ पत्नी दक्षिणा। तीसरे दिन मैंने निवेदन किया था कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होता नहीं है, तो ज्ञान यज्ञ की दक्षिणा भी तो चाहिए। इसकी दक्षिणा यह है कि आप यहाँ नियमित पधारें, कोई कथा हो न हो, एक समय निश्चित कर लें, इस समय में हमें आना है। और जो आपसे सेवा बनती पड़े, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी यहाँ सेवा करें। यही इस ब्राह्मण की आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो, गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे। राधे। भगवान ने सभी बामांगनाओं का मनोरथ पूरा किया। इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। नारद जी को देखते ही कंस ने प्रणाम किया कि बोला गुरुदेव आप भले आए, क्या समस्या है? कि मेरे सारे राक्षस जाते हैं ब्रज में, जाते तो सब हैं पर आता कोई नहीं, इसका क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि कंस तुझे पता नहीं, ये जो कृष्ण और बलराम है यही देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं, और यही तेरे सब राक्षसों को मारते हैं। ओहो, तो वसुदेव ने मेरे साथ छल किया, तुरंत मैं वसुदेव को अभी सर धड़ से अलग कर देता हूँ। तलवार निकाल ली, नारद जी ने रोक लिया। देखो जब तक वसुदेव तुम्हारे पास में है, उसका पुत्र उससे मिलने अवश्य आएगा। यदि तूने वसुदेव को मार दिया तो भाग जाएगा। तुरंत देवकी वसुदेव को जेल खाने में बंद कर दिया। अक्रूर जी को बुलाया और मेले के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया। अक्रूर जी ने सोचा कि ये तो बहुत गलत काम दे दिया, क्योंकि अक्रूर जी भगवान के भक्त थे। ये दुष्ट मारने के लिए बुला रहा है, परंतु मैं जानता हूं इसकी मौत आ गई। अब तक एक एक राक्षस मार रहे थे, अब मथुरा जी में आकर सबको एक साथ ही मार देंगे। अक्रूर जी रास्ते में जाते जा रहे हैं और मन ही मन कल्पना करते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु कैसे होंगे, उनका पीतांबर कैसे पहरा होगा, उनके सिर पर मोर मुकुट कैसा शोभायमान दे रहा होगा। शाम के समय गोधूली बेला में अक्रूर जी पधारे। बीच में ही भगवान ने रोक लिया, बोला चाचा जी आप पूरी बात मत बताना, केवल मेले तक की ही बात बताना, नहीं तो पिताजी हमें भेजेंगे नहीं। अक्रूर जी ने वही किया। प्रातःकाल अक्रूर जी के साथ समस्त ब्रजवासी मेला देखने के लिए रवाना हुए, तो गोपियों ने मार्ग में भगवान को रोक लिया। कुछ गोपियां लेट गई रास्ते में कि हमारे ऊपर से निकलो, हम नहीं जाने देंगी। भगवान ने परसों आने का वचन दिया, तब जाके मार्ग दिया। भगवान ने परसों आने का वचन दिया, परंतु बरसों तक। मथुरा जी में भगवान अपने दल बल के साथ पहुंचे, नगर भ्रमण की इच्छा जताई। नंद बाबा ने मना कर दिया कि बेटा तू बहुत उद्दंड है, वृंदावन की तरह तू यहां भी बदमाशी करेगा। तो ही दाऊ भैया खड़े हो गए कि बाबा मैं बड़ा भाई इसके साथ जा रहा हूं, आप क्यों चिंता करते हैं।
आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ जा रहा हूं। तो ज्यों ही मथुरा की गलियों में घूमे तो ही अटारियों पे महिलाएं खड़ी हो गई। अरे यही पूतना को मारने वालो है, यही बगुला को मारने वाला है, कह कह के अरे किधर गया वो छोरा काला काला मुरली वाला। आगे से आगे मथुरा की गलियों में छतों पे महिलाएं इकट्ठी होती रही। और देखो रामावतार में मिथिला की गलियों में भी महिलाएं खड़ी थी, परंतु भगवान ने ऊपर निगाह उठा के नहीं देखा। वो तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, परंतु ये है छेल छबीले श्याम जी। ये खूब आंखें मटका मटका कर देख रहे हैं। और जिस स्त्री से इनकी नज़र मिल जाती वो अपने आप को धन्य समझती कि आज तो ठाकुर जी ने हमें देख लिया। ब्रजवासी बोले लाला तेरी खूब जय जयकार हो रही है, तेरी क्या रिश्तेदारी है? भगवान बोले तेरे को पता नहीं, यहाँ के राजा जो कंस हैं वो मेरे मामा जी हैं, सगे मामा। ओहो लाला तू पहले बताता, हम भी बढ़िया चौबंदी टांग के सापा आपा लगा के आते। तो अब क्या हो गया कि देख हम तो फटे पुराने कपड़ों में आ गए। भगवान बोले ब्रजवासियों चिंता क्यों करते हो, अभी तुम्हारे लिए कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। तो सामने से कंस का राजसी धोबी चला आ रहा था। उसके हाथ में एक दंड था चांदी का, और उसके पीछे दो सेवक जिनके माथे के ऊपर बड़ी बड़ी कपड़े की पोटली थी। अफसर से ज्यादा अकड़ उसके नौकर में होती, चपड़ासी में। तो राजा से ज्यादा अकड़ धोबी में थी। सीना तान के चला आ रहा था। भगवान बोले मामा जी राम राम। तू कौन है भाई मेरे को मामा कहने वाला? क्या आपको पता नहीं, यहाँ के राजा जो है मेरे मामा जी लगते हैं, और यहाँ नाते से सब मामा जी हो गए। ससुराल का कुत्ता भी साला लगता है, एक कहावत है। तो ननिहाल में जो भी होता है सब मामा ही होते हैं। धोबी में अकड़ थी राजसी होने का। धोबी कहता अरे जंगली कहीं के, जंगल में गायों के पीछे भागते भागते जिंदगी गुजार दी। तूने देखा है राजसी वस्त्र कैसे होते हैं, चल दूर हट जा। तो भगवान ने एक जोरदार थप्पड़ उसको मारा कि सिर धड़ से अलग हो गया, मानो कोई तलवार का कनेक्शन फिट हो रखा हो। जो पीछे दो सेवक थे पोटली पटक के भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने कपड़े। तो ही ब्रजवासियों ने बढ़िया बढ़िया चौबंदी पहन ली, धोती होती टांग ली, सापा आपा बांध लिया। परंतु जब कपड़े पहनकर ब्रजवासी चले तो लगे पूरी सड़क ही साफ हो रही है। तो कहां तो राजा कंस का शरीर और कहां ब्रजवासी। ब्रजवासी बोले लाला ऐसा लग रहा है जैसे कोई हैंगर से कपड़े टांग दिए। भगवान बोले थोड़ा आगे चलो, अभी कोई न कोई व्यवस्था करते हैं। सामने एक दर्जी की दुकान थी। तुरंत आगे आया हाथ जोड़कर, प्रभु आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूं। भगवान बोले हम तुम्ही को तो ढूंढ रहे थे, चलो ठीक करो। दर्जी ने तुरंत काट छांट के सब ब्रजवासियों के कपड़े ठीक किए। भगवान बोले कितना पैसा हुआ? भाई कितनी मजदूरी हुई? अब उस दर्जी को मजदूरी पता थी कि धोबी को कैसी मजदूरी मिली है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई। बोले प्रभु बस आप प्रसन्न रहो, यही हमको मजदूरी चाहिए और हमको कोई भी मजदूरी नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ फलो फूलो। सोई देख लो महाराज, आज जितने के कपड़े नहीं आते उससे ज्यादा की सिलाई लग जाती है। खूब फल रहे फूल रहे, कपड़े तो बढ़िया हो गए। कहो ब्रजवासियों कैसा रहा? ब्रजवासी बोले आनंद आ गया भैया। अब क्या चाहिए? कि देखो जब तक ब्रजवासियों के गले में माला नहीं हो सुंदर सी, तब तक मजा नहीं आता। ब्रजवासियों को कोई माला नहीं पहनाता है तो ब्रजवासी एक मोटी सी माला लेकर बिहारी जी के जाते हैं, जय हो बिहारी जी। बिहारी जी को दिखाकर खुद ही पहन लेते। आजकल हमारे सुनील जी भी ऐसा ही करने लग गए।
बिहारी जी को माला दिखाएंगे और खुद ही पहन लेंगे। तो ब्रजवासी भी ऐसा ही करते हैं। सामने सुदामा नाम का माली दिखा, स्वयं चलकर सब ब्रजवासियों के गले में माला पहनाई। भगवान ने सुदामा माली को आशीर्वाद दिया कि किसी न किसी दिन हम तुम्हारे घर पधारेंगे। अब कहा कि ब्रजवासियों काहे की कमी रही, कि देखो जब तक ब्रजवासियों के पूरे माथे पे चंदन नहीं पुता हो तब तक आनंद नहीं आता। चंदन की अलग महिमा है, कोई कैसा तिलक निकालता है, कोई कैसा निकलता है, सबका अपना संप्रदाय के अनुसार तिलक होता है। कोई राधा वल्लभी होता है, कोई रामानंदी होता है, कोई रामानुजी होता है। ब्रजवासियों का अलग ही संप्रदाय चलता है, गल छप्पी संप्रदाय, यानी पूरे मोंडे पे चंदन पोत लो, वो इनका अलग ही संप्रदाय है। सामने से एक कुब्जा कुबड़ी कंस के लिए चंदन घिस कर लेकर जा रही थी। सोई भगवान दिख पड़े। उस 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी को देखते ही भगवान ने कहा, अरे सुंदरी राम राम। अब वो देखे, कह तो अपने को ही रहा है, चिढ़ा रहा है या कह रहा है। भगवान ने पूछा, तेरा परिचय? कि मेरा नाम सहरंद्री है और मैं भोजपति कंस के यहाँ चंदन लगाने का काम करती हूँ, और प्रभु आपका आदेश हो तो ये चंदन मैं आपके अपने हाथों से लगा दूं। बिल्कुल, हम तो चाहिए ही रहे थे। तो उस कुब्जा कुबड़ी ने अपने हाथों से भगवान के मस्तक पे चंदन लगाया और ब्रजवासियों के चंदन लगाने लगे। तो ब्रजवासी कहते हैं, देवी जी थोड़ा इतकू भी, थोड़ा इतकू भी, थोड़ा इतकू भी, पूरे चेहरे पे चंदन लगवा लिया। एक ब्रजवासी बोला, कन्हैया तूने चंदन तो इसका पूरा खत्म कर दिया, इसको कुछ दे तो सही, सबको कुछ न कुछ दे रहा है। तो भगवान ने अपना चरण उस कुब्जा के चरण पे रख दिया, पैर के ऊपर पैर रख दिया आमने सामने, और ठोडी पे हाथ दबा लिया और पीछे से हाथ पकड़ लिया। दाऊ भैया बोलते हैं, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, जूते भी पड़ सकते हैं, थोड़ा संभल के। जो ही उस कुब्जा की गर्दन को थोड़ी सी ऊपर झटका दिया, चट सी आवाज आई और वो 3 जगह से कुब्जा एकदम सुंदरी युवती बन गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज वो कुब्जा इतनी सुंदरी थी, वो तो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। तीनों कुबड़ उसके गायब हो गए। सहरंद्री ने कहा, प्रभु आप मेरे घर पधारिए। भगवान बोलते हैं, अभी नहीं आएंगे, अभी मामा जी से मिलना है, फिर कभी तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान ने सबको प्रसन्न किया। रात्रि शाम के समय जहाँ धनुष रखा हुआ था भोजपति कंस का, वहाँ गए। सेवक उसकी रखवारी कर रहे थे। भगवान बोले, दाऊ भैया आप कहो तो थोड़ा उठा के देख लो। सेवक बोलते हैं, ये उठाएगा? अरे इसको भोजपति कंस के अलावा कोई नहीं उठा सकता। न जाने कितने आए और चले गए। भगवान बोले, दाऊ भैया बातें तो खूब कर रहा है, अरे लाला थोड़ा उठाए दे। भगवान ने केवल एक हाथ से परशुराम जी का दिया हुआ वो धनुष उठा लिया। उठाते ही सैनिक भगवान को मारने जोड़े। दाऊ भैया कहते हैं, लाला एक टुकड़ा इधर फेंक। भगवान ने उस धनुष को तोड़कर एक दाऊ भैया को दिया, समस्त सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। इधर सैनिक गए कंस के पास, प्रभु आपका वो धनुष तोड़ दिया। तो ही कंस को याद आ गई कि कंस ये धनुष देते हुए परशुराम जी ने कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो कंस को हर जगह अपना काल नजर आने लगा, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तेरा काल कैसा होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो हर काली चीज में उसे अपनी मृत्यु नजर आने लगी।
दाल में यदि काला जीरा देखे तो भी डर जाए, अपनी छाया देखे तो डर जाए, दर्पण के अंदर अपनी शक्ल देखे और चेहरों के अंदर पुतलियों में काला काला जो तारा दिखे उससे डर जाए। डर के मारे नींद नहीं आए। रात्रि काल में उसको बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, असगुन होने लगे। गधे पर उल्टा बैठ कर दक्षिण दिशा में जाता हुआ दिखे, अपनी परछाई में छिद्र दिखे। ये सब मृत्यु के अनुमान है। ये पूर्वाभास हो जाता है मृत्यु का। असगुन होने लगे। प्रातः काल मल्लशाला के अंदर द्वार पर 2 कुबलिया पीड़ हाथियों को खड़ा कर दिया, मदिरा पान करा के। जब भगवान ने प्रवेश किया तो हाथियों को छोड़ दिया। भगवान ने एक घूंसे से हाथियों को ढेर कर दिया और उसके दोनों दांत उखाड़कर, एक दांत तो ले लिया भगवान ने, एक दांत ले लिया दाऊ भैया ने। उस दांत में रक्त लगा हुआ है, अपने कंधे पे रखे हुए मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं। मल्लशाला में चारों तरफ ब्रजवासी बैठे हैं, मथुरावासी बैठे हैं, अन्य राजा भी बैठे हैं, लेकिन सबको भगवान की छवि अलग अलग नजर आ रही है। ब्रजवासियों को जब भगवान दिखे तो अपना पुत्र दिखे, किसी को अपना सखा दिखे। उस सभा में देवकी वसुदेव थे, उन्हें अपना पुत्र दिखे। कंस ने देखा तो मानो साक्षात उसकी मृत्यु आ रही हो। अन्य राजाओं को अपना शत्रु दिख रहा है। मल्लशाला में प्रवेश करने के बाद अनेकों पहलवानों से युद्ध हुआ और एक एक करके